प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक शुरू किया था और उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इन समेशन ऑफ सीरीज को कंप्लीट करा था। हमने उसके ऊपर 2 वीडियो सेशन किए थे, जो उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमारे पेड कोर्स यूजर्स हैं या हमारे एप्लीकेशन पे यूजर्स हैं उन तक पहुंच गए होंगे, है ना, और उसका वो लाभ भी ले रहे होंगे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज बीटा एंड गामा फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। बीटा और गामा फंक्शन बेसिकली आप पहले ये समझिए कि ये है क्या। देखो, अभी तक आप लोग करते क्या थे? अभी तक आप लोग क्या हम लोग करते थे, हम लोग y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में किसी फंक्शन को लिखते थे, है ना, y सम एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स लाइक दैट। अभी हम लोग एक नए एरा में प्रवेश कर रहे हैं और ये बेसिकली है क्या, इसमें हम लोग अब फंक्शंस को डेरिवेटिव और इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। इट मींस दैट कि हमारा फंक्शन केवल साइन कॉस के साथ में नहीं होगा, अब इंटीग्रल साइन के साथ में होगा। और इट हैज अ सम इंपॉर्टेंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस। बहुत जगह पर इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो काम आते हैं, इसलिए हम लोग इनको इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये जो इंटीग्रल्स होते हैं कई बार हमें दूसरे जो इंटीग्रल्स होते हैं उनको सॉल्व करने में मदद भी करते हैं। दैट्स वाई इन्हें मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है। तो क्यों हम पढ़ते हैं बीटा गामा फंक्शन, उसका जवाब मैंने आपको देने का प्रयास किया। आई होप कि ये एक अप्रोच डेवलप करने में आपको मदद करेगा। नाउ अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। बेसिकली ये जो टॉपिक है, जो BT 102 है, हमारा जो पेड कोर्स है, उसके जो विद्यार्थी हैं उनका यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर है समान रूप से लाभदायक है IIT जैम के बच्चों के लिए, CSIR नेट के बच्चों के लिए, UPSC के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम, भले ही आप देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर लाभदायक होगा बच्चों। ठीक है, और वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अच्छा लगे तो, है ना, कंपलसरी नहीं है, इट्स ओनली आफ्टर योर कैलकुलेशन, है ना, या आफ्टर योर फीडबैक ऑफ दिस लेक्चर। ओके, और जो हमारे पेड कोर्स यूजर्स हैं, ठीक है, वो उसका पूरा लाभ लेते रहिए। क्लियर? नाउ इस सीरीज में हम लोग कुछ जो सेशंस हैं वो केवल हमारे पेड कोर्स यूजर्स और जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर ही अपलोड करेंगे, और जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं सारे के सारे वो यूट्यूब पर भी लेके आएंगे। ठीक, सो हमारे विद्यार्थियों को हर जगह से लाभ मिलता रहेगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ। सो व्हाट इज बीटा फंक्शन? ठीक है ना, व्हाट इज बीटा फंक्शन? सो बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है, इट्स सिंबॉलिकली बीटा mn, ये उसका सिंबल है ना। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? बीटा mn। एंड वेयर व्हाट इज m एंड n? m और n जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर? पॉजिटिव नंबर्स, मे बी इट इज इंटीजर और मे बी इट इज फ्रैक्शन, जो भी हो सकता है। ठीक है ना, मे बी इट इज इंटीग्रल वैल्यू और मे बी इट इज फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है ना, बट पॉजिटिव वैल्यूज होगी। सो बीटा mn, अब ये फंक्शन है, राइट? क्लियर है? सो बीटा mn की डेफिनेशन क्या है? इट इज इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x की पावर n-1 dx। ठीक, सो दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, प्रॉपर इंटीग्रल है और एक डेफिनेट इंटीग्रल है। प्रॉपर मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर लिमिट जो है वो 0 से इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो तो इट्स काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है वो। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है जिसमें m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल या फ्रैक्शन वैल्यूज हैं बच्चों। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन होगा इसका बीटा mn, ये दिमाग में रखना आपने। तो ये हो गई बच्चों क्या, ये हो गई बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। अभी बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं बच्चों। क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज, तो उसमें जो सबसे पहली और काम की प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, एंड व्हाट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी? ये कहती है कि बीटा mn इज इक्वल्स टू होता है बीटा nm। ठीक है, अभी पूछोगे सर ये क्या चीज है ना?
बहुत ही आसान सी चीज है। देखो ये जो m है ना, इस m का रिलेशन किसके साथ है, इस x की पावर m-1 के साथ है, और ये n का रिलेशन किसके साथ है, ये इस के साथ में है 1 माइनस एक्स की पावर। मतलब जो यहां पर होगा वो x की पावर में आएगा, जो n होगा वो यहां पर 1 माइनस एक्स की पावर में आएगा, है ना। ये चीज बिल्कुल दिमाग में है ना, थोड़ा शार्प होके चीजों को समझा करो कि अगर यहाँ पे कोई चीज लिखी है, मतलब एक तरह से ये एक तरह से कहें बीटा फंक्शन में ये दो नंबर्स हैं m और n, इनका फंक्शन में अंदर इंटीग्रल में किससे रिलेशन है, कहां पर आते हैं, ये तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना हमेशा लाभदायक रहेगा। क्लियर है। और ये ऑब्जर्व किया करो ये चीजें कि यहां पर क्या लिखा है तो वहां पर क्या हो रहा है, लाइक दैट। इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये सारी चीजें। ओके, नाउ सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, इट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है कि अगर आप m और n को आपस में बदल भी दोगे, यहां पर n लगा दोगे, यहां पर m लगा दोगे, तो उससे इंटीग्रल की जो वैल्यू है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको अपन लोग प्रूफ भी करते हैं ना, इंपॉर्टेंट है ये, प्रूफ आना चाहिए अपनों को। तो प्रूफ में क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले लिखोगे बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन है बीटा mn इज इक्वल्स टू 0 to 1 x की पावर m-1 एंड 1 माइनस x की पावर n-1 एंड dx। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन बाय डेफिनेशन। अभी तुम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 से a है और fx dx है ना, ये 12th क्लास में पढ़ी है, तो हम 0 से a रखते हुए x की जगह पर a माइनस एक्स अगर कर दें तो भी इस इंटीग्रल की वैल्यू इस इंटीग्रल के बराबर होती है। ये हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं बच्चों, 12th स्टैंडर्ड में जब हम लोग पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसमें ये प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा था। इट मीन्स व्हाट, कि अपर लिमिट अगर a है तो आप x की जगह पर a माइनस a लिख दोगे, सब कुछ वही रहेगा, तो उससे इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। यही प्रॉपर्टी का यूज अपन लोग यहां पे करने वाले हैं। a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो अभी जहां जहां पर x होगा, है ना, दिस इज द फंक्शन, है ना, ये तुम्हारा fx है, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर fx। तो इस fx में जहां जहां पर भी x होगा वहां पर क्या लिख देंगे, a माइनस एक्स। a माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स लिख देंगे विद्यार्थियों। तो चलो आओ, जैसे ही हम लोग ये वाला काम करेंगे, सो हमारे पास में क्या आ जाना है, बहुत ही आसान सी चीज है, हमारे पास में आ जाना है, दिस इंप्लाइज दैट बीटा mn इज इक्वल्स टू 0 to 1, अभी x की जगह पर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स m-1, और ये 1 माइनस एक्स की जगह पर आ जाएगा फिर से 1 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर n-1 dx, देयर इज नो चेंज। नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर m-1, और ये 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो इट्स x की पावर n-1 dx, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, है ना, देखने और समझने की दृष्टि से अनुकूल रहेगा ये n-1 1 माइनस एक्स की पावर m-1 और ये dx। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर बीटा mn बच्चों। अभी इसको ध्यान से देखो, है ना, ये ध्यान से अगर आप देखोगे इसको, तो व्हाट इज दैट, अभी जब बीटा mn लिख रहे थे तो यहाँ x की पावर m और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 आ रहा था, अभी ये x की पावर n-1 है, 1 माइनस एक्स की पावर m-1 है, तो मतलब n और m ने आपस में अपना रोल बदल लिया है। सो व्हाट इज दैट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे बीटा nm। सो ये बीटा nm आ गया, ये बीटा mn के बराबर है। सो यही होती है विद्यार्थियों क्या, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। क्लियर है। तो ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और बीटा फंक्शन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी। अभी बीटा फंक्शन के कुछ फॉर्म्स होते हैं बच्चों, यानी बीटा फंक्शन को कुछ दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, राइट, उसके अलग अलग इंटीग्रल फॉर्म होते हैं। तो आइए, ऐसे 3 इंटीग्रल फॉर्म होते हैं, तो पहले उन 3 इंटीग्रल फॉर्म्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद गामा फंक्शन के ऊपर जंप करेंगे। आइए देखते हैं। सो ये 3 फॉर्म्स हैं बच्चों, है ना, एंड दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। कभी तुम लोगों को पेपर में ये आ भी सकता है, प्रूव दैट करके, प्रूव दैट दिस वन या प्रूव दैट दिस वन और प्रूव दैट दिस वन।
तो ये अपने आप में प्रश्न भी है, तुम लोगों के लिए क्वेश्चंस भी हैं, और ये अपने आप में तुम्हें आगे चल के कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में मदद भी करने वाला है, पहली चीज। दूसरा, इन क्वेश्चंस को याद रखने का एक इशू बन सकता है, तो याद नहीं रखना है, बस मेन बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना, वो याद रखनी पड़ेगी। और मैं यही कहूँगा, हाँ ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार करने से अपने आप दिमाग में बैठ जाती है, फिर वो याद नहीं करना पड़ता है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं। सो दिस इज द बीटा फंक्शन। हमें ये प्रूफ करना है बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ठीक। दूसरा सेम चीज है, बस यहाँ पर m की जगह पर n आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये हो जाएगा तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से ये भी हो जाएगा, क्योंकि m और n को आपस में बदलने से बीटा फंक्शन की वैल्यू पे चेंज नहीं आता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है बीटा फंक्शन का। सो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है और ये भी हमें बहुत काम आएगा आगे चल के। मैं 1 by 1 सभी को प्रूफ करना शुरू करता हूं आपके सामने, है ना। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ नंबर 1, ठीक है ना। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ 1, प्रूफ 1। अभी इस रिजल्ट को ध्यान से देखो। सो सबसे पहले तो यहां पे लिख लो बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है ना। सो बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, सो बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा एम एन बराबर क्या होता है, बीटा एम एन बराबर इट्स अ 0 to 1 एक्स रेस टू दी पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, है ना। साथ में मेरे बोलते चला करो, अगर मैं कोई चीज बोलता हूं कि बताओ ये क्या होता है, तो तुम साथ में बोलते चला करो, हाँ मन में दोहराया करो, तो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। सो दिस इज योर बीटा फंक्शन डेफिनेशन, क्लियर है। सो अभी सोचो कि तुम्हें डिवाइड में 1 प्लस एक्स लेकर आना है, तो कैसे आ सकता है, तो बहुत ही सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन कर दो, यही सब्स्टिट्यूशन कर दो बस। क्या करोगे, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करो, पुट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई। इसमें सिंपल सा ये सब्स्टिट्यूशन करो। अभी तुम कहोगे सर x लाना है, आप तो y कर रहे हो, तो कोई नहीं ना, पूरा इंटीग्रल पहले y में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको x में कन्वर्ट कर देंगे, ये डेफिनेट इंटीग्रल में पॉसिबल है। सो पुट x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस वाई। सो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यहां से तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, यहां से तुम्हारे पास में dx बराबर आ जाएगा, इट्स अ माइनस 1/1 प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। जैसे 1/x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो माइनस 1/x स्क्वायर होता है, उसी तरह ये माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वाई का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पर dy आ जाएगा। अभी लिमिट्स में क्या चेंज आएगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों। लिमिट्स के लिए क्या करो, इसको ऐसे समझो, लिमिट्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, है ना, बड़ा अंतर आएगा, सॉरी। लिमिट्स के लिए 1 प्लस वाई बराबर आएगा 1/x, और ठीक है ना, मतलब ये इधर गया, ये इधर आ गया, और यहां से y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, इट्स अ y बराबर 1/x, और 1 को उठाकर इधर ले जाओ तो दिस इज -1। अभी मैं तुमसे कहूं कि भाई x की जगह पर 0, तो जैसे ही x की जगह 0 लिखोगे तो इट बिकम इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट माइनस 1 इज इनफाइनाइट। सो ये तुम्हारे पास में जो अपर लिमिट है बच्चों, ठीक है ना। सो अपर लिमिट क्या आ जाएगी, when x is equals to 0 y tends to infinite, और when x is equals to 1, और जैसे ही x की जगह 1 लिखोगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब when x is equals to 1 y is equals to 0। तो लिमिट क्या आई, इनफाइनाइट से 0, ये लिमिट्स आई हैं। तो इट मीन्स दैट, सो देयरफॉर बीटा एम एन इज इक्वल्स टू, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू, वैल्यूज रख दो सारी, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट से 0, x की पावर, x की जगह पर कितना लिखोगे, x की जगह पर 1/1 प्लस वाई, ठीक है, रेस्ट टू दी पावर कितना m माइनस 1, और 1 माइनस x की जगह पर लिख दोगे कितना 1/1 प्लस वाई, एंड रेस्ट टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। dx की जगह पर लिख दोगे आप -1/1 प्लस वाई, और ये होल स्क्वायर, और ये dy, क्लियर है।
So this is the value beta mn is equals to infinite to 0, 1 upon 1 plus y raised to the power m minus 1, bracket 1 minus 1 upon 1 plus y raised to the power n minus 1 minus 1 upon 1 plus y whole square dy. ये हमारे पास में वैल्यू आ गई बच्चों। अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो बस केवल, और कुछ भी नहीं करना है। ये वाला जो माइनस साइन है इसको हटाकर यहाँ पे लिमिट्स को ऊपर नीचे कर दो। ये पता ही है कि माइनस साइन से आप लिमिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 0 टू इनफाइनाइट, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया तुम्हारा क्या 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर कितना m माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो यहाँ पर ये 1 प्लस वाई आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, केवल y आ जाएगा। तो यहाँ पे y की पावर आएगा n माइनस 1 और डिवाइड में आ जाएगा कितना 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये dy। ध्यान देना अभी ये 1 प्लस वाई, ये भी 1 प्लस वाई, ये भी 1 प्लस वाई, अभी सब डिनोमिनेटर में है तो सबकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये m माइनस 1, ये n माइनस 1, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे m प्लस n माइनस 2, और उसमें ये स्क्वायर भी जुड़ जाएगा तो माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 1 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर m प्लस n। सो यहाँ पर विद्यार्थियों तुम्हारे पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट y रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर m प्लस n और ये dy। सो दिस इज योर रिजल्ट। ये आपके पास में रिजल्ट आ गया, क्लियर है। नाउ ध्यान देना कि यहाँ पे y की पावर कितनी आ रही है n माइनस 1 आ रही है, ठीक है। तो एक तरह से ये वाला तुम्हारा रिजल्ट पहले आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इससे दूसरा वाला रिजल्ट भी आसानी से आ जाएगा, वो भी देख लो जरा। So this implies that beta mn is equals to y की जगह पर पूरा x में कन्वर्ट कर दो, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, है ना। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dy होता है, ठीक है। आप क्या कहते हैं फंक्शन को, वेरिएबल को आप a रखो, x रखो, y रखो, इट डजंट मैटर, ठीक है। सो कुछ मैटर नहीं करता है उसका, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन ले लो, कोई इशू नहीं है, ये चलेगा। तो ये आपने चेंज कर दिया, तो ये एक पार्ट आपका आ गया है ना। अभी आपको पता है कि m और n को आपस में बदल दें तो भी बीटा mn की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये ना लिख के, सिंस बीटा mn इज इक्वल्स टू बीटा nm, है ना। मतलब n और m को आपस में बदलने से बीटा फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो वी कैन राइट बीटा mn is equals to 0 to infinite x की पावर m minus 1 upon 1 plus x की पावर m plus n dx। सिंपल सी बात है, मतलब m और n को आपस में बदल दें। वैसे ये n प्लस m आना चाहिए था, बट n प्लस m इज इक्वल टू m प्लस n, मेनली ऊपर वाला जो चेंज है वो होना है ना। सो आपके पास में ये दो रिजल्ट जो है ना वो आसानी से प्रूफ हो जाते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। पहले अपन ने सेकंड कर दिया और फिर फर्स्ट भी आ गया, है ना। सो ये आप लोगों का बीटा फंक्शन के जो अदर फॉर्म्स होते हैं, मतलब उनको बीटा फंक्शन को एक दूसरे इंटीग्रल के रूप में दिखने में बस है, कपड़े चेंज करके आ गया है, बाकी वैल्यू तो वही आनी है जो इसकी आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, मतलब इसकी 2 आएगी तो इसकी भी 2 ही आएगी, लेकिन ये है कि ये नए कपड़े पहन के आ गया फंक्शन जो है, ठीक है ना। तो बिल्कुल नया रूप, बढ़िया फर्स्ट क्लास, बार बाल पे वो लगा लगू कि क्या बोलते हैं उससे, बाल खड़े हो जाते हैं ना, ऐसा कुछ हीरो वगैरह जो करते रहते हैं, तो वो कुछ आ गया ऐसा, है ना। अभी कहाँ जाते हैं अपन, जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी थी, मतलब एक तरह से जो फॉर्म था उसको देखते हैं। सो तीसरी वाली में क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। थर्ड वाले में भी ज़्यादा दम नहीं लगानी है तुम लोगों को, बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। तो व्हाट इज थर्ड,
थर्ड इज बीटा एम एन। सबसे पहले बाय डेफिनेशन ही लिखे ना, हाँ सबसे पहले बाय डेफिनेशन बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है ना। सो दिस इज द वैल्यू बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ये आपके पास में क्या आ गया, ये बीटा एम एन की वैल्यू है। अभी इससे आपने को वो तीसरा वाला फॉर्म लेकर आना है, तो उसके लिए एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसमें x बराबर रखना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही इसमें x बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये dx की वैल्यू आ गई। अभी लिमिट में क्या चेंज आएगा, देखो जब x की जगह पर 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो थीटा भी कितना हो जाएगा 0, बिकॉज ये आपके पास में क्या कहते हैं साइन इनवर्स इज बिकम साइन इनवर्स 0 इज 0, ठीक है। अभी जैसे ही x की जगह पर 1 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो व्हाट इज थीटा, भाई साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है जब थीटा बराबर पाई बाय 2 हो। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। सो ये आपके पास में क्या आ जानी है बच्चों, ये आपके पास में वैल्यू आ जानी है किसकी, थीटा की। क्लियर है। सो लिमिट्स आपके पास में ये आ गई और इन लिमिट्स को अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो और जो भी आपने x माना है वो भी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर। सो आपके पास में जो वैल्यूज आएंगे विद्यार्थियों, दिस इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2, x की जगह पर लिखो कितना, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ना। सो साइन स्क्वायर मतलब कि एक तरह से 2m माइनस 1 और थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो उसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी आप एक तरह से ऐसा भी कह सकते थे कि साइन स्क्वायर थीटा और पूरी की पावर m माइनस 1, तो पावर्स मल्टीप्लाई में हो जाती हैं आपस में। सिमिलरली फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 डी थीटा की जगह पर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2। अभी ये आपके पास में हो जाएगा व्हाट, इट्स अ साइन 2m माइनस 2 है ना थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा, और उसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो कॉस 2m माइनस 2 थीटा, एंड 2 को आगे लेकर आओ तो ये 2 हो जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। नाउ लुक एट दिस, ये -2 है, ये भी -2 है, तो ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होके है ना, ये पावर एक कम करेगा इसकी, तो ये 2m माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह ये भी ये 2n था, नॉट 2m है ना, तो इसको 2n कर दीजिएगा, तो ये 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास में आ जाना है दिस इज इक्वल्स टू, आपके पास में आ जाना है 0 to पाई बाय 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेस्ट टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ठीक है। सो ये आपके पास में आ जाना है। तो इस तरह से जो तीसरा वाला फॉर्म है बीटा फंक्शन का, वो भी आसानी से क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग बीटा फंक्शन के जो फॉर्म्स हैं उनको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी पहली प्रॉपर्टी, खासकर बीटा एम एन इज इक्वल्स टू बीटा एन एम, ये काम भी आई है यहाँ पर इन क्वेश्चंस को प्रूफ करने में भी। और फिर ये फॉर्म्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग गामा फंक्शन और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और उसके अदर फॉर्म्स,
इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड देन फिर इसके बाद में बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन को मिला के कुछ नया नया डेवलप करेंगे, जिसमें डुप्लीकेशन फार्मूला है और भी कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे और इनकी मदद से कई और क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, उसको भी हम लोग करेंगे। सो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए लाभदायक रहा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। प्रैक्टिस इसको कर लेना, ठीक है। जल्दी ही हम ये जो आपको पढ़ाते हैं इसके PDF फॉर्म भी उपलब्ध करा देंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।